हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं हम आज डायस्पेरेनिया के बारे में। ये एक आपका टॉपिक लेके आया हम, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। कुछ स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी थी, तो चलिए फिर डायस्पेरेनिया क्या होता है। क्या होता है, एक क्रिटिकल पेन होता है जो मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ये कब होता है बच्चों? आफ्टर सेक्स पेन या सॉरी बिफोर सेक्स पेन या आफ्टर सेक्स पेन। सेक्स से होने वाला पेन या उसके बाद होने वाला पेन। सेक्स के पहले जो पेन हो रहा है या सेक्स के बाद जो पेन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्पेरेनिया के नाम से वो जाना जाता है। हालांकि ये इतनी कोई डेंजरस या कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। तो इसमें जो सिम्टम्स देखे गए हैं, जो कारणस है इसके, तो आपको क्या हो सकता है? इचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर आपको हल्का सा वोमिटिंग भी हो सकती है, आपको हल्का सा चक्कर वगैरह भी आ सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। जनरली अगर हम बात करें, इसके टू रीजन्स होते हैं। जो हमारा बिफोर सेक्स पेन है या फिर आफ्टर सेक्स पेन है, तो क्या क्या रीजन्स है बच्चों ये हमारे? तो सबसे पहला है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, और दूसरा फिजिकल डिसऑर्डर आता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, ये फीमेल जो कैटेगरी होती है, फीमेल्स होती है जनरली, उनके अंदर सेक्स को लेके एक गलत चीज़ें चलती हुई है उनके माइंड के अंदर। वो क्या सोचती है कि हमें पेन होगा या ये समस्या होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फिजिकल डिसऑर्डर की बात करें, जब आपका मेल और जो फीमेल है वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसको लेके भी, फिजिकल डिसऑर्डर को लेके भी उनकी जो साइकोलॉजिकल बने हुए हैं चीज़ें दोनों के माइंड में, तो वो भी हो सकता है। मतलब पेन कोज हो सकता है। अगर हम इसकी सिम्टम्स या इसके कुछ फिजिकल कोज देखें हम, तो क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला आपका जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। या अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आप क्या हो सकते हो? प्रॉब्लम में आ सकते हो, पेन महसूस कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, कुछ हार्मोन्स जो फीमेल और मेल के अंदर होते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं बच्चों? अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो सॉरी उसके अंदर फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर आपके जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस अगर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? पेन महसूस कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपका जो चाइल्ड बर्थ ऑपरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ ऑपरेशन के दौरान भी फीमेल क्या कर सकती है? पेन महसूस कर सकती है। तो उस कंडीशन में भी ये आपको महसूस हो सकता है। दूसरी चीज़, वेजाइनल म्यूकोसा इंजरी और एलर्जी। आपको जो वेजाइनल का जो म्यूकोसा है उसके अंदर आपको इंजरी भी अगर है या एलर्जिक रेस्पॉन्स आ रहे हैं वहाँ से, तो उस कंडीशन में भी आप पेन महसूस कर सकते हो। हालांकि ये इतनी बड़ी बीमारी या इतनी बड़ी कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है। चलिए, अगर इसकी यूज़ की हम बात करें बच्चों, तो यूज के लिए अगर आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो तो, या सेक्स के दौरान, तो सबसे पहले आपको लुब्रिकेशन यूज कर लेना चाहिए। जो मार्केट में भी आ रहे हैं, कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए आप लुब्रिकेशन या चिकनाई वाला जो आप प्रोडक्ट है तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल के लिए, जो फीमेल होती है, फीमेल को पर डे वो कीगल एक्सरसाइज होती है हमारी, तो वो कीगल एक्सरसाइज भी कर सकती है, जिसकी वजह से ये पेन उसको कम हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। आज हमने आपका जो ये वाली डिजीज़ थी डायस्पेरोनिया, ये कोई इतनी खतरनाक या डेंजरस बीमारी या सिम्टम्स नहीं है, ये हो सकता है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।